बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। माता पितृ चरण की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। वीर बजरंग बली की जय। हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। माता पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम्। वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम्। राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम्। कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम्। तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम
गौरी निरंतर विभू शितवाम भागम नारायण प्रियमनंगमदापहारम वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् ब्रह्मर्षि बंशोद भवदीप्यरूपम् कात्यायनं गोत्रसमूज्ज्वलन्तम् श्रीरामानुजस्य पदपङ्कजचञ्चरीकम् श्रीशिवमङ्गलस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये श्री अनन्तचरणौ शरणं प्रपद्ये। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए भगवत नाम संकीर्तन सभी लोग करेंगे। प्रातःकाल की पावन बेला में जो ये सुंदर अवसर हम सभी लोगों को प्राप्त होता है, इस सांसारिक भौतिक जगत में जो ये स्वर्णिम अवसर परमात्मा की निरहेतु की कृपा से हम सभी लोगों को मिला है, इसका लाभ उठाएंगे। सभी लोग प्रेम से मन और वाणी को पवित्र करते हुए बोलेंगे। कहना है क्या? अरे राम कहने से तर जाएगा। सिर्फ राम कहने से ये जीव भवसागर पार कर सकता है। किस प्रकार से कहना है, सभी लोग प्रेम से मिलके बोलेंगे। राम कहने से तर जाएगा। 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 पार भव से उतर जाएगा। पार भव से उतर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा। पार भव से उतर जाएगा। पार भव से। जय हो। सब कहेंगे कहानी तेरी। सब कहेंगे। जय हो। जग कहेगा कहानी तेरी। जग कहेगा। काम ऐसा जो कर जाएगा।
काम ऐसा जो कर जाए, जब इधर से उधर जाएगा, जब इधर से उधर राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से पार भव से उतर जाएगा, पार इनकी करुणा से नर तन मिला, इनकी करुणा से नर बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर तन, क्या पता फिर किधर जाएगा, क्या किधर जाए। जय हो। राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से पार भव से उतर जाएगा, पार इनके आगे तू झोली फैला, इनके आगे तू झोली, दाता झोली को भर जाएगा, दाता झोली को भर। राम कहने से तर जाएगा, राम पार भव से उतर जाएगा, पार भव से होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी होगी हर घर में चर्चा तेरी, होगी जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, काम ऐसा जो कर जाएगा, काम ऐसा जो कर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय।
प्रेम से बोलिए जय श्री राम। श्री राम। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक, जगत नियंता जगदात्मा सच्चिदानंद घन, आनंद कंद अकारण करुणा वरुणालय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज, पराम्बा भगवती श्री अहलादिनी शक्ति जनक नंदिनी माँ मैथिली, मारुति नंदन प्रभंजन तनय श्री हनुमंतलाल जी महाराज, अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय मातृ पितृ चरण, परमाराध्य परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव चरण, परम श्रद्धेय परम सम्माननीय समादरणीय प्रातः स्मरण नित्य वंदनीय ब्रह्मलीनाचार्य स्वामी श्री सुमंगल दास जी महाराज, ब्रह्मलीनाचार्य स्वामी श्री अनंतराम शास्त्री जी महाराज, दोनों महापुरुषों के पावन श्री चरणों में कोटिशः बारंबार वंदन। हरि मंदिर सहारनपुर सत्संग समिति के सभी सम्मानित ट्रस्टीगण, इस सत्संग सभा में उपस्थित परम श्रद्धेय परम सम्माननीय परम आदरणीय भगवत कथा के रसिक हमारे आदरणीय अरोरा जी, परम आदरणीय हमारे बाबूजी गोयल साहब जी, हमारे बाबूजी शर्मा साहब जी, राजेंद्र जी, यहाँ पर उपस्थित हमारी सभी भक्ति स्वरूपा माताएं, सौपस्थित परमादरणीय सज्जन वृंद, भगवत पादारविंद मकरंद रसास्वादन परायण महानुभाव एवं श्रुहित जन सत्संग प्रिबंधो, अर्चनिया वंदनिया कौशल्या अनुसुईया सावित्री स्वरूपा माताओं बहनों एवं प्यारे भाइयों, प्रेम से बोलिए जय श्री राम। कल बड़ी सुंदर दिव्य रसमयी कथा आपके बीच में चल रही थी। आप सभी को स्मरण होगा, कल आपके बीच में बड़ा दिव्य प्रसंग चल रहा था। आपके बीच में जो मुख्य बिंदु मैंने रखा था, अरण्य कांड के द्वारा जो आपके बीच में चर्चा चल रही थी, और उसमें अरण्य कांड में जिस समय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जयंत की चर्चा करते हुए बताया कि आज जयंत पूरे संसार में ऐसे भाग रहा है जैसे दुर्वासा ऋषि जी महाराज भाग रहे थे। कल मैंने आपके बीच में बताया था कि दुर्वासा ऋषि जी महाराज, दो जगह पर इनका उदाहरण दिया गया है। एक स्थान है अरण्य कांड और एक स्थान है अयोध्या कांड में। और अयोध्या कांड में वो स्थान जिस समय श्री भरतलाल जी महाराज चित्रकूट जा रहे हैं भगवान से मिलने के लिए, भरत जी का प्रेम देखकर इंद्र के मन में आ गया कि अगर कहीं राम जी इस प्रेम में आकर के लौट गए अयोध्या, तो जो कार्य है, जो हम लोगों के कार्य के लिए भगवान निकले हैं, वो कार्य पूरा होने वाला फिर नहीं है। गया गुरु जी के पास जाकर के कहने लगा कि गुरुदेव कुछ करिए, कुछ ऐसा करिए कि भरत जी से और राम जी की भेंट ही ना हो। गुरु जी ने समझाया, गुरु जी ने कहा, इंद्र, कभी भी राम भक्त के साथ में किसी भी प्रकार की कोई माया करनी नहीं चाहिए। गुरु जी ने उदाहरण दिया है कि एक बार अगर भगवान के साथ कोई अपराध हो जाए तो भगवान उसे क्षमा कर देते हैं, लेकिन जो भगवान के भक्तों के साथ अपराध करते हैं भगवान उन्हें कभी क्षमा नहीं करते हैं। और वो भी भक्त कैसा हो, श्री भरतलाल जी जैसा भक्त। गुरु जी कहते हैं, इंद्र भरत सरिस को
राम सनेही। भरत सरिस को राम सनेही, जगु जप राम राम जप जेहि। अर सुनु सुरेश उपदेशु हमारा, राम ही सेवको परम पियारा। मानत सुख सेवक शिवकाई, मानत सुख सेवक शिवकाई। सेवक बैर बैरु अधिकाई। यद्यपि सम नहीं राग न रोसो, गहि न पाप पुनु गुण दोषो। बोले भक्तवत्सल भगवान की, प्रेम से बोलिए। जिस समय गुरुदेव समझाते हुए कहते हैं, इंद्र भगवान के भक्तों से कभी बैर नहीं करना चाहिए, कभी उनकी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, कभी भी उनसे किसी भी प्रकार की ऐसी बातें नहीं करे जिससे उनका दिल दुखे। गुरुजी ने कहा, मेरे उपदेश को मानो, सुन सुरेश उपदेश हमारा, राम ही सेवक परम पियारा। राम जी अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। यहां तक गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जो भगवान के भक्त चाहते हैं वही भगवान करते हैं। भगत के बस में है भगवान। गोस्वामी जी कहते हैं, राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। प्रेम से बोलिए जय। भगवान उस कार्य को सदा करते हैं जो उनके भक्त चाहते हैं। भक्तों के बस में भगवान होते हैं। तमाम ऐसी कथाएं आपको जरूर श्रवण में होगी। भगवत गीता में उदाहरण है, भागवत जी में उदाहरण है कि जैसा भक्त चाहते हैं भगवान वैसा ही करते हैं। जिस प्रकार की भक्तों की इच्छा होती है। एक बार नारद जी ने भगवान से पूछा कि प्रभु आप कहाँ रहते हैं, आपका स्थान कहाँ है, आप मिलते कहाँ हैं। भगवान ने कहा, न मैं बैकुंठ में रहता हूँ, ना मैं योगियों के हृदय में रहता हूँ। जहाँ मेरे भक्त मेरा गान करते हैं प्रेम से, जहाँ पे मेरे नाम का गुणानुवाद होता है, मैं वहीं पर मिलता हूँ। भगवान कहते हैं, ना हम वसामि बैकुंठे योगिनां हृदय न च, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। बोले भक्तवत्सल भगवान की। जहां भक्त बड़े प्रेम से भगवान को बुला लेते हैं, भगवान वहीं पर आ जाते हैं। लेकिन एक यहाँ पर शर्त है। क्या शर्त है? आपके अंदर वो प्रेम, वो बुलाने की शक्ति भी होनी चाहिए। जब तक आपके अंदर शरणागति का भाव नहीं होगा, जब तक आपके अंदर समर्पण नहीं होगा, तब तक भगवान आने वाले नहीं हैं। आप देखिए, बड़ा सुंदर दृश्य दिखता है।
जिस समय द्रौपदी सभा में दुशासन साड़ी को खींच रहा है, जब तक द्रौपदी के अंदर ये विश्वास था कि जिस सभा में मेरे 5 पति बैठे हुए हैं, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर बैठे हुए हैं, वहां मेरी लाज जाने वाली नहीं है। लेकिन अगले पल देखा द्रौपदी ने कि 5 ने किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर के मस्तक को नीचे कर लिया। द्रौपदी के अंदर यह विश्वास था कि जिस सभा में भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे महारथी बैठे हैं, उस सभा में मेरी लाज जाने वाली नहीं है। सबके आगे हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रही हैं द्रौपदी, लेकिन कोई भी लाज बचाने को तैयार नहीं है। सबने मस्तक नीचे कर लिया। भीष्म पितामह के सामने गई, भीष्म पितामह ने भी मस्तक नीचे कर लिया। जब हर तरफ से हार मान गई तो द्रौपदी को यह था कि मेरे हाथों में बल है, मैं साड़ी खींचने नहीं दूंगी। दोनों हाथों से पकड़ लिया और दुशासन ने झटका मारा तो साड़ी सर से सरक गई। द्रौपदी जान गई कि अब मेरी लाज बचने वाली नहीं है। तब जाकर के दोनों हाथ उठा करके कह दिया, हे कृष्ण द्वारिकावासी, अब मेरी लाज, मैं आपकी शरण में हूं। जिस समय दोनों हाथ उठा करके समर्पित कर दिया, भगवान दौड़ पड़े। भगवान को लगा मैं पहुंच नहीं पाऊंगा, तो साड़ी बढ़ने लगी और इस प्रकार साड़ी बढ़ी कि पूरी सभा में पहाड़ लगने लगा। मानो साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है। इस कौतूहल को सब लोग देख रहे हैं। दुशासन जिसके हाथ में 10,000 हाथियों का बल है, वो दुशासन पसीने पसीने हो गया। बंधुओं, लेकिन तात्पर्य सिर्फ इतना है, जब तक आप समर्पित नहीं होंगे, और समर्पण कैसा होना चाहिए, जैसे आपने देखा होगा कि बाल्यावस्था में बालक माँ की गोद में रहता है, खिलाते खिलाते माँ बच्चे को ऊपर की ओर लुकाती है। बच्चा हंसते हुए ऊपर जाता है। बच्चे को ये डर नहीं है कि मैं गिरूंगा। क्यों डर नहीं? उसे विश्वास है कि मेरी माँ मुझे गिरने नहीं देंगे। ये विश्वास आपके अंदर होना चाहिए। जब तक ये विश्वास नहीं होगा कि भगवान मुझे कभी गिरने नहीं देंगे, वो समर्पण नहीं होगा आपके अंदर, तब तक भगवान आपको मिलने वाले नहीं हैं। बंधुओं, एक बड़ी प्रसिद्ध कथा आती है, आप लोगों ने सुना होगा। वृंदावन में एक जज साहब की कथा बड़ी सुंदर आती है। सत्य घटना है इस कलयुग की। लोग उन्हें जज साहब कहा करते थे। वो टहलते रहते, कभी वो बैठते नहीं थे, मंदिरों के अंदर भी नहीं जाते, बाहर ही खड़े रहते थे जज साहब। सिर्फ नेत्रों से झरझर झरझर अश्रुपात होते रहते। लोगों ने पूछा कि महाराज ये कौन महात्मा है, ये कौन से साधु हैं, लोग इन्हें जज साहब क्यों बुलाया करते हैं? लोगों ने कहा कि ये बहुत बड़े जज थे। दक्षिण भारत की एक कोर्ट में ये जज थे। एक बार इनकी कोर्ट में एक ऐसा मुकदमा आया, तब से इनका जीवन बदल गया। कौन सा वाकया था? बंधुओं, एक भक्त था केवट, बड़ा ही सीधा साधा भक्त, भगवान का भजन करने वाला। कोई भी उससे कुछ भी पूछे तो वो यही कह दे कि जो कुछ है सब रघुनाथ जी जाने। कोई भी कुछ कहे तो बस एक जवाब होता, सब कुछ रघुनाथ जी करने वाले हैं। केवट की एक बेटी और एक बेटा, दोनों समय के साथ बड़े हो गए। गरीबी बहुत थी। बेटी के विवाह के लिए सेठ जी से कर्ज लेना पड़ा। कर्ज लिया
कर्ज की रकम ब्याज सहित देने के पर्चे बना दिए गए। सेठ जी ने बना दिया, इतना इतना तुम्हें ब्याज देना है। विवाह हो गया बेटी का, बेटे ने कमा करके और धन जिस समय सेठ जी गए चुकाने के लिए, केवट गया चुकाने के लिए सेठ जी के पास में, सेठ जी ने पैसा लिया और पर्ची बिलाना लिख करके देने लगे कि ब्याज सहित पूरा धन प्राप्त हो गया है। लेकिन केवट को तो कुछ पढ़ना लिखना आता नहीं। केवट ने कहा, सेठ जी हम तो इसके बारे में जानते नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप हमें पर्ची दे दो। सेठ जी के मन में चोरी आ गई, बेईमानी आ गई। सेठ जी ने कहा, केवट जरा जल लेके आना। जल मंगाया और जो असली पर्ची थी उसे छिपा करके रख लिया डायरी में, और ऐसे ही उसे कुछ लिख करके दे दिया। केवट चलाया, आकर के भगवान रघुनाथ जी का मंदिर था, वहीं पर सेवा करने लगा। कुछ समय के बाद में सेठ जी ने जाकर के मुकदमा कर दिया कि केवट ने जो मुझसे पैसा लिया था वो मुझे चुकाया नहीं है। केवट को ढूंढते हुए केवट के नाम से सम्मन पहुंच गया। केवट को अदालत में बुलाया गया, उसी अदालत में जहां पर ये जज साहब विराजमान थे। केवट पहुंचा, केवट से जज साहब ने कहा, केवट तुमने सेठ जी से पैसा लिया था? केवट ने कहा, हाँ साहब लिया था। तुमने चुकाया? केवट ने कहा, हाँ मैंने चुकाया है। कोई प्रमाण, कोई गवाह वहां पर था? केवट तो सीधा साधा है, उसने कहा, हाँ साहब वहां पर रघुनाथ जी थे। रघुनाथ जी तो सब देखने वाले हैं, उन्होंने देखा है। जज साहब को लगा कि रघुनाथ कोई इनके गांव का कोई होगा। जज साहब ने कहा कि ठीक है, उनको बुलाया जाए। सम्मन भेजा गया, गांव में लेकर के पहुंच गया कर्मचारी। सम्मन लेकर के ढूंढ रहा है, रघुनाथ जी कौन है, रघुनाथ जी कौन है, रघुनाथ जी कोई हो तो पता चले। एक लोगों ने कहा कि भैया यहाँ कोई रघुनाथ जी तो नहीं है, लेकिन रघुनाथ जी का मंदिर है, वहां चले जाओ। पहुंच गया, लेकर के पंडित जी मिले, पूछा रघुनाथ जी यहीं रहते हैं? पंडित जी ने कहा, हाँ यहीं रहते हैं। कर्मचारी ने सम्मन देते हुए कहा कि रघुनाथ से कह देना कोर्ट में गवाही देने के लिए आना है। पंडित जी ने ले लिया, विचार करने लगे कि भगवान धन्य है, अभी तक तो आपके लिए लोग सोने चांदी के वस्त्र आभूषण बना करके ले आते रहे, प्रसाद आता रहा, आपके नाम का सम्मन पहली बार आया है। प्रभु जाना जरूर है आपको, क्योंकि एक भक्त का विश्वास आज ये यहाँ पर खड़ा है और आपको जाना जरूर है। पुजारी जी गए, सम्मन को भगवान के चरणों में रख दिया। अगली तारीख आई, केवट भैया पहुंच गए। कोर्ट में आवाज लगाई गई, केवट हाजिर हो। केवट पहुंच गए। जज साहब ने कहा, ये बताओ तुम्हारे गवाह आए हैं? केवट ने कहा, सरकार वो तो सब जगह रहते हैं, जरूर आए होंगे। बंधुओं, ये विश्वास होना चाहिए। भगवान शिव इस बात का प्रमाण देते हुए बाल कांड में कहते हैं कि भगवान हर जगह पर विद्यमान है, आपके अंदर प्रेम होना चाहिए। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। प्रेम से बोलिए जय। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान हर जगह पर है। हमारा आपका प्रेम होगा
भक्त प्रहलाद का प्रेम इतना था कि भगवान को खम्भे से आने के लिए मजबूर होना पड़ा। प्रेम होना चाहिए आपका। धन्ना जाट का प्रेम इतना प्रगाढ़ था कि पत्थर में से भगवान को प्रकट होना पड़ा। केवट का भी प्रेम बड़ा पार है। उसने कहा जरूर होंगे। आवाज लगाया गया, रघुनाथ हाजिर हो। जैसे ही आवाज लगाए एक बूढ़े आदमी डंडा टेकते हुए आ गए। रघुनाथ आप ही हैं? जी साहब। फटा कपड़ा पहने हुए आ गए। जज साहब ने पूछा कि आपने देखा था सेठ जी को पैसा लेते हुए? केवट ने दिया था। हाँ मैंने देखा है। क्या प्रमाण है? भगवान ने कहा कि सेठ जी को यही रखिए आप, और इनके घर आप किसी को भेजिए। इनके ऑफिस में फला डायरी में फला पन्ने पर वो रसीद लगी हुई है जिसमें ये लिखा है कि केवट ने पूरा पैसा चुका दिया। भेजा गया और जब वो पर्ची मिल गई, भगवान तो सर्वत्र है, सब जानते हैं, लेकर आए। जैसे ही जज साहब ने देखा, केवट को बरी कर दिया और सेठ जी को दंडित किया गया। जज साहब अपने पीछे चैम्बर में जाकर के विचार करने लगे, सोचने लगे कि ये पहला केस ऐसा आया है जो पहली ही तारीख में केस समाप्त हो गया। विचार करने लगे कि इतना शुद्ध जवाब देना। केवट को बुलाया गया, पूछा ये बताओ ये रघुनाथ जी कौन थे? ये रघुनाथ जी कहाँ रहते हैं? केवट ने कहा वहीं रहते हैं जहां हम रहते हैं। तुम कहाँ रहते हो? केवट ने कहा जहां रघुनाथ जी रहते हैं। रघुनाथ जी के मंदिर में रहते हैं। जज साहब को लगा कि ये रघुनाथ जी वो होंगे जो मंदिर बनाए होंगे। जज साहब ने कहा कि देखकर तो उन्हें नहीं लगता कि वो कोई मंदिर बनवा सकते हैं, फटे चितड़े कपड़े पहने थे। केवट ने कहा सरकार जो आए थे हम तो उनको जानते भी नहीं हैं, हमने तो उनको पहले कभी नहीं देखा है। हम तो ये जानते हैं कि मेरे रघुनाथ जी वो हैं जो मंदिर के अंदर बैठे हैं। इतना सुनते ही जज साहब के पैरों के नीचे से जमीन सरक गई। उठे, रोते रोते घर आए। पत्नी ने पूछा क्या हो गया, क्यों रो रहे हैं? जज साहब ने कहा आज तो गजब हो गया, आज गजब हो गया मेरे साथ में। क्या हो गया? जज साहब ने कहा आज मेरी अदालत में स्वयं भगवान को आना पड़ा और मैं मूर्ख कुर्सी पर बैठा रहा। कुर्सी पे बना जज, कुर्सी पे बना जज, बैठा रहा जगदीश खड़े समझाते रहे। कुर्सी पे बना जज, कुर्सी पे बना जज, मैं बैठा रहा और जगदीश खड़े समझाते रहे। जगदीश खड़े समझाते रहे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। जज साहब ने कहा कि आज गजब हो गया मेरे साथ। कुर्सी पे मैं बैठा रहा और भगवान आकर के मुझे समझाते रहे। भगवान को गवाही देने आना पड़ा और मैं मूर्ख उन्हें पहचान भी नहीं पाया। उसी दिन जज साहब ने सब कुछ छोड़ करके और निकल पड़े। जाकर के वृंदावन में घूमना शुरू कर दिया। मंदिर मंदिर जाते लोग कहते कि महाराज अंदर चल करके बैठो, बाहर क्यों टहलते हैं?
जज साहब यही कहते कि मैं मंदिर में जाने योग्य नहीं हूं। जब भगवान मेरे पास आए तो मैं बाहर मैं बैठा रहा कुर्सी पे और भगवान खड़े होकर के प्रामाणिकता देते रहे। तो ये मेरा अपराध है, यही मेरी सजा है कि मैं कहीं बैठ नहीं सकता। बनो तो राम सदा सेवक चिराग। भगवान सदा भक्तों के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन आपके अंदर वो विश्वास होना चाहिए। आज माता जानकी के ऊपर जयंत ने जिस समय प्रहार किया है, जयंत पूरे संसार में घूम रहा है, कहीं उसकी रक्षा करने वाला नहीं है। किसी ने उसे बैठने के लिए भी नहीं कहा। काहू बैठन कहाँ न ओई, अरे राखी को सकई राम कर द्रोही। मातु मृत्यु पितु समान समाना, मातु मृत्यु पितु समान समाना, सुधा होहि विष सुनु हरि जाना। अर मित्र करई सत रिपु कै करनी, ता कहाँ विबुध नदी बैतरनी। सब जगुताही अनलहू तिताता, जो रघुबीर विमुख सुनु ब्राता। बोले भक्त वत्सल भगवान की। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं जो भगवान से विमुख हो जाते हैं जीवन में, उनके लिए पूरी सृष्टि ही विपरीत हो जाती है। वो जीवित तो रहते हैं लेकिन मृत के समान है जो भगवान से विमुख हो जाते हैं। बंधुओं, जिस परमात्मा ने इतना सुंदर शरीर बना दिया, अभी हम एक सुनार के पास जाते हैं, एक अंगूठी बनाते हैं, एक सुंदर माला बनवाते हैं, जेवर बनवाते हैं, तो कितनी उसकी प्रशंसा करते हैं। कितना सुंदर बनाया, कितना सुंदर, पैसा भी देते हैं और उसके कितना बखान करते हैं। जिस परमात्मा ने ये शरीर बना दिया, अगर अंगुली ना होती तो अंगूठी कहाँ पहनते हैं? हाँ? उस परमात्मा को हम कभी धन्यवाद नहीं देते। कल मैंने कहा था आपसे, सिर्फ भगवान इतना चाहते हैं, भगवान के पास आइए और कहना है क्या? तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। भगवान के पास आइए, मांगना नहीं है। जो हमारे माता पिता होते हैं उन्हें सब पता होता है कि बच्चे के लिए क्या आवश्यक है, तो भगवान से मांगना नहीं है, भगवान को सिर्फ शुक्रिया अदा करना है। प्रभु मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। सिर्फ भगवान की सुंदर भक्ति करना है, भगवान के चरणों में समर्पित हो जाना है। तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जो भगवान से विमुख हो जाते हैं उनके लिए सृष्टि विपरीत हो जाती है। जो भगवान से विमुख हो जाते हैं उन्हें कहीं आश्रय मिलने वाला नहीं है। महाराज पूरे संसार में घूमता चला जा रहा है जयंत, कहीं उसे शरण नहीं मिली। मिली तो कहाँ मिली? नारद जी महाराज मिल गए, संत मिल गए। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, अरे नारद देखा बिकल जयंता, नारद देखा बिकल जयंता, नारद देखा
बिकल जयंता लागी दया, कोमल चित संता। पठवा तुरत राम पहिताहि, कहे सी पुकारी प्रणत हित पाहि। बोली भक्तवत्सल भगवान की। नारद जी ने देखा जयंत भागता चला जा रहा है, कहीं उसको कोई कुछ पूछने वाला नहीं है, बात क्या है। नारद जी ने रोका, भैया जयंत रुको। देखिए जयंत का नाम यहां पर गोस्वामी जी महाराज दर्शा रहे हैं। जिस समय नारद जी ने देख लिया, नारद देखा बिकल जयंता, संत की दृष्टि पड़ गई तो जयंत को उसका नाम मिल गया। अभी तक गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जयंत का नाम नहीं दर्शाया, इंद्र का पुत्र। क्यों? क्योंकि राम से विरोध किया था, और जब संत के द्वारा संत की दृष्टि पड़ गई तो वो पापी जयंत जैसा पापी जिसने मां सीता पर प्रहार किया था, उसका भी पाप धुल गया, निर्मल हो गया नजर पड़ते ही। तात्पर्य मेरा है कि संत की दृष्टि पड़ जाती है तो महाराज संत ही ऐसे हैं जो भगवंत तक पहुंचाने का कार्य किया करते हैं। संत ही हैं जो हमें निर्मल बनाते हैं, निर्मल बना करके हमें भगवंत तक पहुंचाने का कार्य किया करते हैं। संत हैं, डॉक्टर हैं, इनके पास जब भी जाएं तो पूरे खुले हुए हृदय से जाना चाहिए, कोई भी मन में भेद नहीं होना चाहिए। डॉक्टर के पास आप जाएं और अगर बताने में संकोच करेंगे तो आपका इलाज नहीं हो पाएगा। हो पाएगा क्या? बोलिए, नहीं हो पाएगा। संत के पास जाएंगे और अगर कुछ छिपाएंगे मन में तो आपके जीवन में वो शांति मिलने वाली नहीं है। तो संत और डॉक्टर इनके पास खुले हृदय से जाना चाहिए। जीवन का सुख दुख जो भी हो सब कुछ इनके सामने कहना चाहिए। और संत हमारे तो दया करने वाले हैं, दया सागर होते हैं। हमें मल मल करके निर्मल, मैंने पहले दिन आपको बताया था, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार। हमारे मन में जो काई जमी हुई है वो संतों के चरणों के रज से साफ हो जाती है। नित्य प्रतिदिन हम उनके शरण में रहते हैं, सुंदर सुंदर वचनों को सुनते हैं, भगवत चर्चा सुनते हैं तो हमारे अंदर भी प्रेम जागृत हो जाता है। एक दिन में नहीं होता, धीरे धीरे होता है। तो जैसे ही नारद जी की दृष्टि पड़ी है, जयंत के अंदर भाव उत्पन्न हो गया। आप देखिए, प्रसंग आ गया तो मैं आपको बता रहा हूं। बड़ा सुंदर एक भाव आता है बालकांड में। आपके जीवन में एक व्यक्ति इस प्रकार का होना चाहिए जिससे आप अपने जीवन के सुख और दुख को कह सकें। ये हमारे शास्त्र बताते हैं कि जीवन में सुख हो या दुख हो, सबसे इसकी चर्चा करनी नहीं चाहिए। आपके जीवन में बहुत दुख है, आप घूम घूम करके सबको बताएंगे तो उसका निवारण होने वाला नहीं है। लोग उपहास जरूर उड़ाएंगे, सामने भले दुख प्रकट करें लेकिन पीछे कहेंगे देखो बहुत उछल रहे थे ना, अब समझ में आया है। कोई दूर नहीं करेगा। और सुख की चर्चा हो वो भी सबसे करनी नहीं चाहिए, क्योंकि सबसे करेंगे आपके सुख को सुन करके सब खुशी हो जाए, ऐसा भी कोई नहीं है। तो सुख की चर्चा भी ना, भले मुंह पे लोग कह दे बहुत अच्छा है, लेकिन मन ही मन में, क्योंकि आज संसार में लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरों के सुख से दुखी हो जाते हैं। एक सज्जन आए, बड़े दुखी थे, साथ में उनका बेटा था। मैंने पूछा क्या हो गया? उन्होंने कहा कि गुरुजी क्या बताएं, ये मेरा बेटा है, फेल हो गया हाई स्कूल में। हमने कहा कोई बात नहीं है, पास हो जाएगा, अगले साल हो जाएगा, तैयारी करेगा तो। उन्होंने कहा गुरुजी दुख इस बात का नहीं है, दुख इस बात का है कि मेरे जो भाई का बेटा है वो टॉप कर गया।
मेरा बेटा फेल हो गया, मुझे इसकी चिंता नहीं है, दुख नहीं है, लेकिन उनका बेटा कैसे टॉप कर गया। तो दुख आज यही है, हम अपने सुख से तो सुखी हैं ही हैं, लेकिन दूसरे के जीवन में सुख आता है तो हम दुखी हो जाते हैं। जिस दिन आप दूसरों के सुख में सुखी होने लगेंगे, समझ लेना कि आप भगवत मार्ग पर चल पड़े हैं। तो जीवन में एक विशिष्ट व्यक्ति आपके होना चाहिए। वो कौन है? हमारे शास्त्रों ने वो स्थान गुरु को दिया है, क्योंकि गुरु ऐसे हैं, आप उनसे अपना दुख बताएंगे तो वो भगवान से प्रार्थना करेंगे कि मेरा शिष्य के जीवन में जो भी दुख हो भगवान उसे दूर कर देना। मन से प्रार्थना करेंगे और सुख होगा तो आपके सुख में गुरुजी खुशी हो जाएंगे, और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि मेरे शिष्य के जीवन में और खुशियां लाना और सुखी करना उसे। तो ये स्थान गुरु को दिया है, और इसका प्रमाण है दशरथ जी महाराज के जीवन में जब ग्लानि उत्पन्न हुई तो दशरथ जी महाराज रानियों के पास नहीं गए। दशरथ जी महाराज सीधे पहुंच के गुरु जी के पास, गुरु जी के पास जाके चरणों में गिर पड़े। एक बार भूपति मन मानी, भय ग्लानि मोरे सुत नाहि। गुरु गृह गया हूँ तुरत मही पाला, गुरु गृह गया हूँ तुरत मही पाला। चरण लागी कर विनय विशाला, चरण लागी कर विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। जाके गुरु जी को सब कुछ कह दिया, गुरुदेव जीवन में मेरे सुख भी बहुत है आपके आशीर्वाद से, दुख इतना है कि मुझे सिर्फ एक पुत्र नहीं है। गुरु जी ने देखा कि आज मेरा शिष्य पूरे भाव से आया है तो आशीर्वाद दे दिया। धरहु धीर होई हैं सुतचारी। राजन, तुम एक पुत्र की आकांक्षा लेके आए हो, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। तात्पर्य कहने का यह है कि गुरु, वो स्थान गुरु का है। आज यहाँ नारद जी ने कहा कि जयंत तुम भाग क्यों रहे हो? जयंत ने कहा मेरे पीछे बाण पड़ा है राम जी का, मुझे मार देगा महाराज, मुझे रोको मत। नारद जी ने कहा तुम यही तो नहीं समझ पा रहे हो, अगर वो बाण तुम्हें मारना होता तो कब का मार दिया होता। वो बाण तुम्हें मारना नहीं चाहता। जयंत ने कहा महाराज मेरे पीछे पड़ा है, मैं जानता हूं। नारद जी ने कहा अरे मूर्ख चंद्र, तुम अपने पिता के पास गए, ये बाण वहां पे रुका था जितनी देर तुम रुके थे। तुम मेरे पास खड़े हो तो देखो वो बाण तब भी रुका हुआ है। जयंत ने घूम के देखा तो बाण रुका था। नारद जी ने कहा देखो ये बाण तुम्हें मारना नहीं चाहता है, तो महाराज क्या करना चाहता है? नारद जी ने कहा ये बाण तुम्हें रास्ता दिखा रहा है, ये बाण तुम्हें ये बता रहा है कि संसार में तुम्हारी कहीं रक्षा होने वाली नहीं है। तुम भगवान की शरण में जाओ, जहां से तुम आए हो तुम्हें वहीं पे जाना चाहिए। जयंत को बात समझ में आ गई, पहुंच गया भगवान की शरण में। त्राहि त्राहि कृपाल रघुराई। भगवान के पास जाकर के जयंत कहता है प्रभु अगर नाथ देखोगे। जाके जयंत कहता है प्रभु अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे। जयंत पहुंचा भगवान के चरणों में। भगवान ने कहा क्यों आए हो? जयंत ने कहा प्रभु मैंने सुना है कि जो आपके चरणों में आ जाता है आप उसे छोड़ते नहीं हैं। हम भी ये देखने के लिए आए हैं प्रभु, अब मेरा भी आप उद्धार करो। जयंत कहता क्या है?
अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ दे जय हो अवगुण, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण। जयंत कहता है भगवान, पतितों को पावन करते कृपा निधि, पतितों को पावन करते कृपा, पतितों को पावन करते कृपा निधि। किए पाप है इस सुयस के सहारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण। जयंत कहता है प्रभु, माना अधम है अपावन कुटिल है, माना अधम है अपावन, माना अधम है अपावन कुटिल है, माना जय हो कुटिल है, माना अधम है अपावन कुटिल है। सब कुछ है लेकिन प्रभु हम हैं तुम्हारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण। जयंत कहता है प्रभु, ये मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से, मन होगा जय हो, ये मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से, ये मन होगा तुम्हारी कृपा से, ये मन होगा निर्मल तुम्हारी। इसे शुद्ध करने में हम सब हैं हारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे।
जयंत पहुंच गया भगवान के चरणों में। नारद जी ने उसे कैसे समझाया है और समझा करके भेजा है, कल आपके बीच चर्चा करेंगे। आइए वाणी को विश्राम देते हैं। आप सभी आगंतुक महानुभावों की मंगल में शुभकामना करता हूं। आप सभी लोग स्वस्थ रहें और स्वस्थ रह करके इसी प्रकार भगवान की सुंदर कथा में अवगाहन करते रहें। यही मंगल में शुभकामना के साथ वाणी को विराम। प्रेम से 2 बार भगवत नाम संकीर्तन सभी लोग प्रेम से बोलेंगे। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। हरे रामा रामा सीता राम राम राम। कथा विसर्जन आज की प्रभु शंभुनाथ भगवान। कथा विसर्जन आज की प्रभु शंभुनाथ। राम लखन श्री जानकी सदा करो कल्याण। राम लखन श्री जानकी सदा करो कल्याण। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। हरे रामा सीता राम राम राम। सीता राम राम राम। सीता राम राम राम। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। घोष प्रेम से करें। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। माता पितृ चरण की। सदगुरुदेव भगवान की। वीर बजरंग बली की। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महा